दीपम दवम जिन्वरसेनजिन्निदिष्टं देवीं देवीन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुविसाहुणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, बोले पूज्य सदानंद जी महाराज जी की, पूज्य पवित्रानंद जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आप सभी अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और आत्म कल्याण के लिए हमें एक आचार्य की जरूरत होती है। साधु ब्रह्मनिष्ठी स्वयं का कल्याण करते हैं। ज्ञान ध्यान तपोर तपस, तो अपने ज्ञान में, ध्यान में और तप में लीन रहते हैं। उपाध्याय ब्रह्मनिष्ठी संघ के साधुओं को पढ़ाना, स्वयं का अध्ययन करना, वो भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे। मात्र साधु ब्रह्मनिष्ठी को पढ़ाते हैं। समाज या जन हित के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए पढ़ना या साधु संघ संप्रदाय को पढ़ाना, ये उनका एक दायित्व बनता है, वो भी आचार्य की आज्ञा से। और जो आचार्य ब्रह्मनिष्ठी है, उनका दायित्व बहुत बड़ा है। समाज के हित के लिए भी वो कार्य करते हैं, लेकिन आचार्य एक नहीं होते। हमारे मन में सवाल उठता है कि हमारे आचार्य कैसे हों, क्योंकि आचार्य भी एक नहीं है, आचार्य भी अनेक होते हैं। ज्योतिष आचार्य, वास्तु आचार्य, गृहस्थाचार्य, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, प्रधानाचार्य इत्यादि अलग अलग विषयों में अलग अलग आचार्य होते हैं। आयुर्वेद आचार्य जो स्वास्थ्य के लिए दिए, सबका विषय अलग अलग है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए आचार्य जो बनाना है वो कौन से आचार्य है? आज के समय में बड़ी दुविधा है। जिसने हमारे भाग्य को बता दिया वो ज्योतिषी, हमने उसको आचार्य बना दिया, या जिसने हमारा मकान अच्छे से बनाने की सलाह दे दी है वो वास्तुकार, वास्तु आचार्य, कोई व्यक्ति उनको अपना आचार्य बना चुका है। जो विधान कराते हैं वो विधानाचार्य हैं, हमें अच्छी लगी उनकी क्रियाचर्या तो हमने उनको आचार्य बना दिया। जो शास्त्र वाचन करते हैं वो शास्त्री हैं। कुछ लोग उन शास्त्र वाचन करने वालों का ज्ञान देख करके सोचते हैं ये हम उनको अपना आचार्य बना लेते हैं। कुछ प्रतिष्ठाचार्य हैं जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं कराते हैं, वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, मानस्तंभ प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि प्रतिष्ठाएं जो हैं उनको कराने वाले, उनकी प्रतिष्ठाओं को देख करके हम सोचते हैं कि इनको अपना आचार्य बना लें। लेकिन ये आचार्य तो वो आचार्य नहीं है जो आत्म कल्याण के सूत्र देते हैं। तो वो आचार्य कैसे हो जिनको हम अपनी डोर पकड़ानी, क्योंकि हम अपनी डोर नहीं, अपने जीवन को उनको दे रहे हैं, हम अपने भवों को उनको दे रहे हैं। वो चाहे तो हमारे भव बढ़ा सकते हैं, वो चाहे तो हमारे भव घटा सकते हैं, हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं, हमें मोक्ष दिला सकते हैं, और वो चाहे तो हमें नरक में दिला सकते हैं। लोभी गुरु लालची चेला, करे नरक में फिल्म में, जैसा गुरु होगा वैसे ही चेला। तो कैसा आचार्य हो, आचार्य को कैसे, कौन से आचार्य को बनाए और कैसे आचार्य हमारे को बनने चाहिए? तो मान बाप हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आचार्य भगवत ने आचार्य भक्ति की गाथा में दिया है, और उन्होंने स्पष्ट दे दिया कि हमारे आचार्य कैसे। और उन्होंने लिखा है 36 गुण समग्र पंच विहाचार करण संदर से शिष्याणु के कुचले ब्रह्माई सदा बंदे। यहाँ आचार्य भगवत के बारे में लिख रहे हैं जो 36 गुणों से पूर्ण हो, जिनके 36 गुण ऐसे होने चाहिए जो उनमें भी पूर्ण हो। कैसे 36 गुण? 12 प्रकार के जो तप दिए हैं, बहिरंग और अंतरंग,
उन तपों को पालन करने वाले अमोदर्य। कभी कभार मन में आता है कि हमारे आचार्य कैसे हैं, पूरे दिन में एक बार भोजन करना और उसमें भी भूख से कम खाना। ऐसे अमोघ तप करने वाले, व्रत परिसंख्यान, व्रत लेकर के उठना, कोई भी नियम ले लिया। एक भीम मुनि राज थे, उन्होंने नियम लिया कि मैं भाले की नोक पर रखे हुए जो मुझे भाले की नोक से भोजन कराएगा उसी से हार लूंगा, नहीं तो मैं हार ही नहीं लूंगा। और रानी को जब देवों ने सपना दिखाया तो उसके मन में आया कि मैं भाले की नोक से किसी मुनि महाराज का हार बनाऊं। और राजा ने सोने का एक भाला बनाया और मुनि महाराज प्रणाम करने के बाद जब हार करने लगे तो उन्हें जब भाले की नोक से हार दिया तो उन्होंने हार दिया। ऐसे ऐसे कठिन तप करने वाले क्या मन में सोचने कोई। आचार्य चारिचक्यवर्ती श्री शांति सागर जी गुड़ की विधि ले ली है और गुड़ नहीं मिल रहा, तभी दो बैलों में लड़ाई हो गई और एक बैल ढूंढने लगा और जाकर के किसी गुड़ की दुकान पर जाकर के गुड़ की ठेली में उनने सींग मार दिया और उस गुड़ उनके सींग बैल के सींग में लग गया। इधर आचार्य श्री शांति सागर जी का आना हुआ और उस बैल का दिखना हुआ, प्रधान हो गया। कैसे कैसे तप हमारे आचार्य करते हैं। और उसके साथ साथ रस परित्याग, पूज्य गुरुदेव कभी कभार जब ये विषय आते हैं, कभी 12 प्रकार के तप के गुरु जी की याद और उनका वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है कि रोग लगा है और ऐसा रोग है जो छूटेगा नहीं, सब जानते हैं। और घी, तेल, दही, मीठा सब चीजों का त्याग है, सारे रस त्याग करके कैसे इतना संघर्ष करते हैं वो, इतने बड़े संघ को चलाना। ये आचार्य और एक एक शिष्य की डेट ऑफ बर्थ भी याद है, सबका नाम, नाम के साथ जन्म तिथि, दीक्षा तिथि सब याद है, कैसे वो करते हैं। ये आचार्यों का उपकार है। तो विविध शय्यासन, मुनि महाराज जमीन पे लेटना, तख्त पे लेटना या फिर जो सूखी घास है उस पे शयन करना बड़ा क्लिष्ट काम है। आप लोग तो डल्लर के गद्दे पे सोते हैं, उसमें भी करवटें बदलते हैं, गर्मी लगी तो पंखा, नहीं तो कूलर, एसी तो है ही। और वो मुनि महाराज नगन है, कोई गद्दा नहीं, कोई सामग्री नहीं है, तख्त पे लेटे हैं, हड्डियां कैसे चुभती होंगी रात भर, लेकिन वो आचार्य परमेष्ठी उनको भी सहन करते हैं। विविध शय्यासन और उसके साथ साथ काय क्लेश, काया का भी क्लेश करना ये उनका एक दायित्व है। कितना तो काय क्लेश तो अपने आप ही हो जाते हैं, उसके साथ साथ और करना, कोई लाइट नहीं लेनी, किसी प्रकार की बिजली का इस्तेमाल नहीं करना है। गुरु जी के बारे में बता रहे थे 70,000 किलोमीटर का विहार कर दिया, शुगर है, कैसे चलते होंगे। बीमारी में भी मई जून के महीने में यहाँ तक कि अति तीव्र ठंड में चला नहीं जाता है, शरीर की जो हड्डियां हैं और उनकी जो जोड़ है वो अकड़ जाते हैं, लेकिन कैसे वो की करते होंगे। ये 12 प्रकार का तप है, बहिरंग और अंतरंग तो और भी क्लिष्ट है। जब हम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी उनसे मिला करते थे, दर्शन करने जाया करते थे, तो गुरु जी जाते के साथ एक ही बात कहते थे, मैंने धर्म की प्रभावना में ये किया है और मेरे से जो गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बहुत बड़ा तब है कि अपने अंतरंग की जो गलतियां जो सिर्फ हम जानते हैं, उन गलतियों को भी सामने रख देना। ये आचार्य परमेष्ठी शांति सागर जी, 2 शांति सागर जी, एक छाने वाले, एक चार्य चक्रवर्ती। तो चार्य चक्रवर्ती जी शांति सागर जी दिल्ली में थे, फोटोग्राफर से उन्होंने कहा कि फोटो खींचो और बताओ कि दिगंबर साधुओं के जीवन थे। पहली बार फोटो दिल्ली में खिंचवाई थी लाल किले।
और फोटो तो खींच ली। फोटो वाला कभी कहे एक थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ी उधर, थोड़ा ऐसे हंसना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे कर करके उसने काफी देर लगा दी। फोटो तो खिंचवा ली और हार के लिए नहीं उठी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गई, फिर हार के लिए जब नहीं गई तो उनसे पूछा किस बात के उपवास कर रहे हैं। कह रही कि मेरे प्रायश्चित के उपवास। कौन सी प्रायश्चित की? कहने लगे आचार्यों को और साधु परमेष्ठी को देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। मैंने फोटोग्राफर की आज्ञा में रहकर के कार्य किया है, उसका दंड मुझे भोगना चाहिए और उसके लिए 3 उपवास। कैसे कैसे हमारे आचार्य अपनी साधना करके हमारे धर्म को जीवंत रखते हैं। और विनय ऐसा नहीं है, विनय नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विनय आप लोगों में हो सकता है कि मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे ऐसे नहीं दिया, मुझे माला नहीं दी, उसको पटका पहनाया, मुझे चद्दर नहीं पहनाई, क्यों? लेकिन आचार्य भगवान सबकी योग्यता अनुसार किसी को मुस्कुराहट से, किसी को नजर उठा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को हाथ से, किसी को बोल के अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। यही उनकी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विनय है। और विनय के साथ भैयावृत्ति मात्र हाथ पैर दबाना नहीं है। भैयावृत्ति का मतलब दूसरे की व्यवस्था भी बनाना, ये भी भैया। आचार्य परमेष्ठी बहुत सरलता से काम करते, पूरी संघ की कैसे व्यवस्था बनाते होंगे। एक पिता अपने 4 बच्चों को नहीं संभाल पा रहा, एक आचार्य अपने 40 शिष्यों को कैसे संभालते होंगे। वो सब शिष्य अलग अलग प्रांत से, अलग अलग परिणाम के, सबके स्वभाव अलग अलग हैं। कोई भी अपना नहीं है, कोई अपने पेट से नहीं है, कोई अपने खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी कैसे उन 40-50 शिष्य जिनके जैसे हैं उनको कैसे पालते हैं, वो कैसे उनका अनुग्रह करते हैं, ये बहुत बड़ा उनका धर्म। यही भैया सबका ध्यान रखना, सबके भोजन की, सबके बैठने की, हर तरह की व्यवस्था बनाना, ये आचार्य परमेष्ठी का तब है। भैयावृत्ति, स्वाध्याय, विश्व ध्यान, अपने अंतर में किसी भी प्रकार का क्रोध, अहंकार, मान, माया कोई नहीं, किसी प्रकार के भाव नहीं है। इतना बड़ा विशाल वैभव आचार्य परमेष्ठी का होता है। देव भी जिनकी पूजा करते हैं, ठाठ हैं जिनके, सब लोग कहते हैं महाराज जी आपके तो ठाठ हैं। आचार्य भगवंत के बड़े सिंहासन हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई मल नहीं है किसी प्रकार का। ये विश्व को ध्यान अपने आप के लिए देते हैं। ठीक कि 12 प्रकार का तप, उत्तम समाधि, 10 धर्म, कैसी कैसी परिस्थितियां हो, समाज कैसी भी हो, छल कपट मायाचारी कुछ भी करे, फिर भी उनके अंदर क्षमा है, सरलता है, सहजता है, विनय है। 10 धर्मों को वो धारण करके, आप तो मात्र 10 धर्मों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य परमेष्ठी वो 10 धर्मों को धारण भी करते हैं। 12 प्रकार का तप, 10 धर्म और 5 आचार, दर्शनाचार, संपूर्ण रूप से दर्शन से विशुद्ध होते हैं, ज्ञान की विनय करते हैं, ज्ञानाचार का पालन करना, चरित्राचार, उनका चारित्र भी शुद्ध होता है, तपाचार और वीर्याचार, अपने वीर्य ताकत को नहीं पाते, जितनी उनकी सामर्थ्य है उतना तप करते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि मेरे उपवास करने का मन हो और सामर्थ्य है और नहीं कर रही, सामर्थ्य है तो उनको उतना तप करना है। यह आचार्य परमेष्ठी का वीर्याचार है। अपनी सामर्थ्य को ना छुपाते हुए किसी ने कहा हमारी समाधि करा दो, समाधि का समय निकट आ गया है, मरण का समय आ गया है, अपना स्वास्थ्य नहीं है ठीक, फिर भी उनका अपनी उम्र को देखते हुए भी फिर भी दूसरे को वो संबोधन दे रहे हैं। कैसे समय निकालते होंगे समाज के लिए, स्वयं के लिए, क्षेत्रों के लिए। इतना ही नहीं,
धर्म और देश दोनों को सुरक्षित रखना यह आचार्य परमेष्टि का काम देता है। मान भाव, 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायस्वर, ये 6 आवश्यक क्रियाएं जो आचार्य परमेष्टि की, और उसके साथ साथ 3 भुक्तियों का पालन। इतना सब कुछ करने के साथ साथ धर्म की प्रभावना और उसके साथ साथ देश की भी रक्षा करना, ये आचार्य परमेष्टि का कार्य रहता है। मान भाव, हमारे आचार्य भगवत दिख रहे हैं, 36 गुण समग्र पंच भी आचार गण सुंदर से, 5 प्रकार के आचार को पालन करने वाले, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल, जो शिष्यों का भी अनुग्रह करते हो ऐसे वो कुशल आचार्य। कई बार ऐसा होता है, हम लोग साधना करने के लिए मन बना लिया है कि आचार्य परमेष्टि के पास जाएंगे और उनके पास जाने के बाद हमें बहुत कुछ मिलेगा, हमें वो वात्सल्य से आशीर्वाद देंगे, 2 चर्चा करेंगे। और जब हम गए तो उन्होंने नजर भी उठा के नहीं देखी। मन बड़ा दूषित हुआ कि काश एक मुस्कुराहट ही दे दी थी, लेकिन आचार्य परमेष्टि के अंदर दिया है वात्सल्य गुण भी होना जरूरी है। ये उनके अंदर शिष्यों का अनुग्रह करना, उनका ध्यान रखना, प्रत्येक चीज का ध्यान रखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सही भी है या नहीं है, उसका हर चीज में ध्यान रखना। स्वास्थ्य खराब है तो उसकी औषधि का भी ध्यान रख रहे हैं, कमजोर हो गया है तो उसकी ताकत का भी ध्यान रख रहे हैं, कैसे वो शिष्य की रक्षा करते हैं। महानुभाव, सही मायने में अगर ये गुण आचार्य में है और ऐसा आचार्य हमें मिल जाए तो हमारी नैया पार हुई जानी है। लेकिन बड़ा दुर्लभ है ऐसा आचार्य मिलना भी, और उन आचार्य के हाथ में वो अपनी डोर देते, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारी डोर पकड़ भी ले, तुम तो थमा दो, तुम तो गुरु बना लो, लेकिन उन्होंने बनाया या नहीं बनाया? तुम तो दुनिया भर के नारे लगा रहे हो, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु के परम भक्त, गुरु के परम भक्त, लेकिन उन्होंने भी आपको भक्त स्वीकार किया है या नहीं किया? अभी तो आपने अपना सर्टिफिकेट लेकर के स्वयं ठप्पा लगा लिया, स्वयं सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया या नहीं किया? अगर वो स्वीकार कर लें तो बड़ा पुण्य है, अहोभाग्य है कि अब तो नियम से कल्याण होके ही रहेगा। वो आचार्य शिष्यों से मन की बात पूछ रहे हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? जब हमने पहली बार गृहस्थ अवस्था को त्याग के गुरु जी के पास गए थे, उस समय उन्हें शुगर थी, लगभग 750-800, दिल्ली के पास ही, और घर छोड़ करके हम पहुंच गए थे वहां पर उनके पास, मंडोला से बिहार करके, वो दिल्ली के पास ही थे। वैद को बुलाया गया, वैदों ने हाथ खड़े कर दिए, मुश्किल है बचना कि इतनी शुगर में तो वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है, सुबह का समय है, आहार भी कैसे करें? गए और आए, 5 मिनट का ही आहार कैसे दें? और लेटे हुए हैं, सभी शिष्य आ गए हैं, भक्ति बढ़ रही है, और वो अपनी क्रिया फिर भी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं आपका आहार अच्छे से हो गया या नहीं हुआ? और शिष्य उनकी करुणा को देख करके गदगद हो रहे हैं कि अपने प्राण लटके हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, आप तो सुरक्षित हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका आहार अच्छा हो गया या नहीं हुआ? ये करुणा, ये वात्सल्य आचार्य परमेष्टि के अंतरंग में रहता है। आज के समय में लोग कैसे करते हैं, रो के पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं। पूछेंगे तो ऐसे पूछते हैं, रो रो के हमें बता दो, हम तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे, तुम तो हमें बता दो, कोई भी बात हो तो हमें बता देना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने बता दिया विश्वास करके। अब तो क्या, चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने कह दिया आज तो बहुत बढ़िया है। कोई बढ़िया नहीं, मुझे पता है, मेरे से कुछ नहीं छुपा। 20 सवा में उसका ढिंडोरा पीट दिया। कबीरदास ने लिखा, रही मन निज मन की बता, मन ही रागो होए,
सुनी अटी रहे लोग सब, बाटी ना रहे कोई। सुनते सब हैं, उड़ाते सब हैं, लेकिन मन की पीड़ा को कोई बांटता नहीं है। अगर कोई बांटता है तो वो हमारे गुरु, वो आचार्य भगवंत ऐसी मन की पीड़ा को ऐसे बांट लेते हैं। कोई गलती हो गई है तभी प्रायश्चित देकर के हमें सुरक्षित करते हैं। कोई हम गलत कर रहे हो तभी टोक दिया, बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। और ऐसा नहीं, उसी समय आने वाले कल के लिए भी, भविष्य के लिए भी हमें बता रहे हैं ऐसे अपने जीवन को जीना। एक गुरुकुल में घटना घटी, और घटना कैसे, किसी सभी शिष्य गुरुकुल से जा रहे। पहले गुरुकुल का जमाना था, अब तो बोर्डिंग सिस्टम आ गया, या तो वो क्रिश्चियन स्कूल जो आजकल चलते हैं, और उसमें तो सिस्टम भी ऐसे हो गए हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होते होते आपस में शादी हो जाती है। माँ बाप देखते रह जाते हैं, पता चला सुना सोचा था आएगा बेटा, लेकिन साथ में वो हो लिया है, अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं। बोर्डिंग सिस्टम ये लड़का और लड़की डिबेट दोनों चल रहे हैं, ठीक है, हम तो बढ़िया वाले में पढ़ाएंगे, उसका रिजल्ट भी हम बढ़िया भोगेंगे, उसका दुष्परिणाम भी हमें अच्छे से अच्छा ही मिलेगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। और गुरुकुल में सभी शिष्य पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं, और उनकी आज विदाई का समय है, सबकी शिक्षा पूरी हो गई है, जा रहे हैं, गुरु को शीश झुका रहे हैं, और जो गुरु दक्षिणा में गुरु मांग रहे हैं, गुरु जो भी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं वो अपने अपने अनुसार गुरु दक्षिणा देकर के जा रहे हैं। और अभी जो गुरु के सामने खड़ा हुआ है वो नवयुवक, उसने भी कहा गुरुदेव आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगोगे मैं वो दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना हो। उसके माता पिता भी उसके सामने खड़े हैं, तो गुरु ने कहा ठीक है, सोच लो, विचार कर लो। विचार क्या करना, आपका शिष्य हूँ, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु दक्षिणा का तो नियम भी यही है। तो गुरु ने कहा ठीक है, इसे 8 कोड़ी की सजा दी जाए। 8 कोड़ी इसको मारने की। तो ये बात सुनी उसके माता पिता और वो युवा हैरान हो गई, तंग रह गई कि ऐसी भी कोई गुरुदक्षिणा होती है क्या, लेकिन मांगी है तो देना होगा। और ये 8 कोड़े नहीं सही तो प्राण ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। 8 कोड़े मारे गए, कोई चीख नहीं निकली, बहुत सहन किया, शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, और वो अपने वस्त्रों को पहनने के बाद जाने लगा। तो गुरु ने कहा पूछोगे नहीं कि कूड़े क्यों पड़वाए। तो कहने लगे आपने जो भी किया है वो मेरे भविष्य के लिए, अच्छे के लिए ही किया होगा। अंदर तो क्रोध भरा था, गुस्सा भरा था उसके माता में, उसके पिता में और उस युवा में भी, लेकिन चेहरे से बोल रहा था कि ऐसी कोई गुरुदक्षिणा मानता है, लेकिन तमतमाते हुए चेहरे पे भी फिर भी मीठे शब्द बोल रहा था। गुरु है कि आपने जो किया होगा अच्छा किया होगा। गुरु समझ गए इसे बुरा लगा है, कहने लगे कि तुम अपने राज्य काल में किसी को भी सजा दो, क्योंकि तुम आने वाले समय में राजा बनोगे। तो उस राज्य काल में अगर किसी को सजा दो तो तुम्हें 10 कोड़े याद आ जाएंगे, और तुम किसी को भी कड़ा दंड नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने 10 कोड़े करवाए हैं, तुम्हारे भले के लिए करवाए हैं, अपने लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे। कैसे हमारे गुरु कैसे होते हैं, मान भाव, स्वयं के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, दे रहे हैं। शिष्यों का भी कैसे अनुग्रह करते हैं, उसको डांट रहे हैं। याद रखना, डांट किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सब कहते हैं गुरु गुरु गुरु, चिल्लाते बहुत हैं, उनको भेंट भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। जब उनका प्रेम वात्सल्य मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनकी डांट मिल जाए तो ये तो भैया गुरु बेकार हैं, ये क्रोधी हैं, या ये अच्छे वाले नहीं है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे दोषों को कहना ये गुरु का काम है, उनको सुधारना ये गुरु का काम है। गुरु कब डांट के, लपाट के, प्यार से पुचकार के कब तुम्हें सुधार दें, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को डांटा है तो याद रखना उसके हित के लिए ही डांटा होगा।
शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया कि जिसे गुरु ताड़ित करे, डांटे, वो गुरु का सबसे प्रिय भक्त होगा या शिष्य। तो गुरु जी कहा करते हैं, भक्त में तो पुचकार होती लगती है, भक्त को पुचकारना चाहिए। डांट तो शिष्य में लगती है या शिष्य में, बाकी किसी में नहीं लगती। बड़ा मन होता है लोगों का कि हमें भी डांटें, लेकिन डांटें कैसे? तुमने ही तो हमें अपना गुरु बनाया है, तुम तो हमारे भक्त हो, भक्त को डांट नहीं पड़ती। डांट भी जिस शिष्य में सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, उतनी टाइट कसके डांट लगती है। ऐसा ही शिष्य जितना अच्छा होता है, डांट भी उसमें उतनी अच्छी पड़ती है। अगर वो सहन कर ले तो वो अपने जीवन को सुधार लेगा, ऊंचाइयों को पकड़ लेगा। और अगर वो गुरु की डांट को नहीं सहन कर पाया तो सोच लेना पतन का काम बनता है। मान भाव हमारे मन में ये जिज्ञासा आती है कि हमारे आचार्य कैसे हों। आचार्य भगवान ने लिखा, जो 36 गुणों से पूर्ण हो, 5 प्रकार के आचार को पालन करने वाले, शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल, जिन धर्म के आचार्य की मैं वंदना करता हूँ। गंधर्व प्रविष्टि लिख रहे हैं कि मैं भी ऐसे आचार्य की वंदना करता हूँ और ऐसे आचार्य हमारे होने चाहिए। बहुत सारे आचार्य होते हैं, लेकिन हर आचार्य को हम अपना आचार्य नहीं मान सकते। हमारे आचार्य वही हो जो 36 गुणों का पालन भी कर रहे हो और पंचाचार का पालन करने के साथ साथ शिष्य का अनुग्रह भी कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जीवन, हम किसी भी व्यक्ति को अपनी डोर पकड़ा दें, ऐसा नहीं। आचार्य भी, हर आचार्य समाधि नहीं कराते। जब आचार्य श्री शांति सागर जी के पास एक महिला समाधि के लिए गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो संन्यास ले लिया है, लेखना धारण कर ली है, अब मैं समाधि नहीं करा सकता, मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, बस आपको अगर करना है तो अपने एक शिष्य का नाम बता दिया, वहां चली गई। ये आचार्य के लिए भी दिया है कि वो आचार्य कैसे हो, और भक्त को भी दिया है कि कैसे आचार्य बनाना हो। अगर किसी को समाधि करनी है तो 90 साल के साधु के पास जाके कहो कि भैया हमारी समाधि करा दो, तो वो नहीं करेंगे। समाधि भी कराने के लिए उनके पास उम्र का, स्वयं के पास भी, आचार्य के पास भी प्रेम हो, वात्सल्य हो, करुणा हो, ममता हो और शिष्य का अनुग्रह करने की कुशलता भी हो, तब जाकर के आचार्य किसी का कल्याण कर सकते हैं। और मान भाव हमें भी अगर आचार्य को डोर पकड़ानी है तो अपने जीवन में ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ, छल कपट से नहीं हो। जब आप ईमानदारी से, श्रद्धा, समर्पण, करुणा, ममता और सरलता, सहजता से, संपूर्ण समर्पण के साथ आचार्य को अपनी डोर पकड़ाओगे, याद रखना आपका नियम से कल्याण होगा। आप सभी लोग अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करें, आपके जीवन में आपको उत्तम आचार्य की प्राप्ति हो। ये भावना बाता हूँ कि आचार्य महाराज आपकी उत्तम समाधि करें, जिनके माध्यम से आप शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी शिक्षा का प्रोग्राम देता हूँ। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुंदर जी मुनिराज की, बोले पूज्य सदानंद जी महाराज जी की।